अरे बादशाह, मुझे भूख लगी है। घर में कुछ खाने को है? कुछ भी नहीं है घर में। कौन है? गुड़िया। भैया भैया, आप खाना खाने आए नहीं, मैं आपकी राह देख रही थी। आपने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए मैं आपके लिए ये लाई। वाह, तुम ये मेरे लिए लेकर आई? थैंक यू। चल बादशाह भैया को जगाते हैं। हे उठ। क्या हुआ क्या हुआ? गुड़िया अपने लिए खाना लाई है। थैंक यू। हार्ट अटैक के बाद हमारे चैनल पे जो दाग लगे थे इस इंटरव्यू से सब धुल जाएंगे। कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर रखना और ध्यान रखना कि रूम मस्त दिखे और उससे ज्यादा मस्त मैं दिखूं। समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? अबे कहाँ गया ये? सर लो एंगल से शूट करता हूँ, लंबे दिखेंगे। अबे ज्यादा स्टीवन स्पीलबर्ग मत बन, जो मैं कह रहा हूँ बस वही कर, समझा ना? ठीक है। जल्दी आना। आ रहा हूँ सर। हम पहुंच गए हैं। रिकॉर्डिंग का बटन दबा। ऑन है। अभी जो आप घर देख रहे हैं वो है एनआरआई अरविंद और बादशाह का घर, जो हम सब के इंस्पिरेशन है। आइए उनसे मिलते हैं, लेकिन ये मुलाकात लाइव होगी ये उन्हें भी नहीं पता है, तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किशोर, इनके दरवाजे पर तो कुंडी भी नहीं लगी हुई है। कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आकर रह सकता है। उसके ऊपर इनको चोरी का डर ही नहीं है, क्योंकि एक आम जीवन बिता रहे हैं। इन बेचारों को देखकर ऐसा लगता है कि देर रात तक ये पढ़ते रहे हैं और उसके बाद थक कर सो गए हैं। सुनकर ये देखिए, साबुन को भी 1/2 करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह! और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने महीने भर का अपने राशन का खर्चा लिखा हुआ है। इतनी प्लानिंग तो सरकार भी नहीं करती है जितना प्लानिंग इन्होंने अपने खर्चों के बारे में किया हुआ है। चलो। ये तो काम खा सकते हैं ना? सर खा लीजिए, आपकी वजह से मेरा शो चल रहा है। मैं आपको खाना नहीं खिला सकता क्या? थैंक यू मेरे भाई। ठीक है खाइए सर। वो क्या है ना, अगर आप कोई छोटे मोटे चैनल में आएंगे तो आपको कोई भी नहीं देखेगा, पर आप अगर मेरे चैनल थर्ड आई में आए तो आपको पूरा देश देखेगा सर। आराम से खाइए, आराम से। कीमती चीजों को छोड़कर, सुख सुविधाओं को मोड़कर, मौज मस्ती को तोड़कर, झुग्गी बस्ती में घोड़कर, इसके राइटर को मारकर, उसकी लाश को दबाकर, उसके ऊपर गोभी उगाकर उसकी सब्जी बनाएंगे। अरे बकलोल, ये आर्टिकल है कि राइम की दुकान? अगर ऐसे ही राइम्स में पढ़ता रहा ना तो जाके नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। न्यूज लिखने बोला था, सड़ी कविता लिख दी। छी, ऐसा रहा तो कॉफी विद किशोर नहीं, लाफ एट किशोर हो जाएगा। और जरा बताएंगे कौन है ये त्याग का देवता? कुछ डिटेल तो दिया ही नहीं। क्या पढ़ूं मैं? सर ये है वो। ये शक्ल से छीला हुआ आलू लग रहा है। देख के तो नहीं लग रहा कि इसने सब कुछ त्याग दिया है, उल्टा लग रहा है कि इसी को त्याग दिया है। सर ऐसे चिलगोजे को हम सेलिब्रिटी नहीं बना सकते। मच्छर सी शक्ल है इसकी, वो भी डेंगू वाली। छे, जिस दिन ये मच्छर मेरे शो पे आया ना, सारी वैक्सीन अंदर घुसेड़ दूंगा। सर हमें टीआरपी कैसे आएगी इस बेकार, बेजार, बेतुकी और बकवास न्यूज दिखाकर? कैसे? सर जल्दी से न्यूज पढ़िए, अभी टेलीकास्ट भी करना है। हाँ, दिहाड़ी का मजदूर हो तो पढ़ूंगा ही नहीं। चलो शुरू करो। अरे करो ना रोल। रोलिंग सर। सोशल मीडिया सेंसेशन, हर न्यूज चैनल के हॉट टॉपिक मिस्टर अरविंद पहली बार आपके प्रिय थर्ड आई चैनल पर लाइव दिखने वाले हैं। आइए देखते हैं लाइव न्यूज। सिर्फ 25 साल की उम्र में एनआरआई अवी और बादशाह गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। कट। क्या हो गया? आम जीवन की बात कर रहे हैं, इसने तो महंगे गॉगल पहने हुए हैं, जनता को बात हजम नहीं होगी सर। सर ये चश्मा उतार दीजिए सर, आपको गरीब दिखना है सर। ओके। हाँ, स्पीलबर्ग कैमरा रेडी है ना? रेडी नहीं है, रेडी है। ओके। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बैंक से लोन लेके भी अबे क्या हो गया? विजय, वन मोर। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बैंक से लोन लेके भी आप कोई भी चीज खरीद नहीं सकते हो। तो आप दोनों इतने कम पैसे में अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हो? प्लानिंग। या प्लानिंग से ही पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस मिनिस्टर नागेंद्र जी का भी ये कहना है कि एक आम आदमी 38 रुपए में एक दिन का खर्चा चला सकता है। आपको इस बारे में क्या कहना है? 38 रुपीज?
दैट्स इम्पॉसिबल। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 83 रुपीज में भी मुश्किल है। तो क्या आप प्लानिंग कमीशन और सरकार के स्टेटमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं? क्या आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? या प्रोटेस्ट। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ये एनआरआई लड़के सरकार के निर्णय के सख्त खिलाफ है। 38 रुपए में एक दिन का गुजारा नहीं हो सकता। अगर सरकार आम आदमी के जीवन को एक मजाक समझ रही है तो ये सहन नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। अभी और बादशाह की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पब्लिक भी इनके साथ है। ये देखिए, पब्लिक तालियों से इनका समर्थन भी कर रही है। सुबह शाम बस मीडिया ही पीछे पड़ी रहती है मेरे। तो आज हमारे शो पे आए हैं मिस्टर अवी और उनके दोस्त मिस्टर बादशाह। तो जानते हैं कि एनआरआई अरविंद और बादशाह टेलीविजन के सेंसेशन बन चुके हैं। उनके कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं, खास तौर पर वो वीडियो जहां पर वो अपनी जिंदगी साधारण तौर पर जी रहे हैं। उनके ये वीडियोस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। कमाल हो गया। हेलो सर, मैं आपका बहुत बड़ा Yeah, why not? मैंने तुमसे पहले कहा था ना। हाय हाय। अरे अभी नो नो भाई यहाँ बैठो ना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। अरविंद के नहीं, फॉलोअर्स जल्दी दे। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। खासकर लड़कियों में इनका बहुत क्रेज है। अवी और बादशाह एनआरआई होने के बावजूद सिटी बस में ही ट्रैवल करते हैं, जिससे हमारी नई पीढ़ी को एक सीख लेनी चाहिए। पापा, बाइक खरीद के दो ना। जरा इस लड़के से कुछ सीख। इतना पैसे वाला होकर भी बस में चलता है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और तेरे को बाइक चाहिए। चल जा यहाँ से। छे, इसकी वजह से बाइक क्या साइकिल भी नहीं मिलेगी। उसने अपनी जायदाद और दौलत को ठोकर मार दी और वो यहाँ एक आम आदमी की तरह अपना जीवन बिता रहा है। और इसी वजह से अरविंद सभी लोगों में बहुत मशहूर हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। इट्स एन ऑनर एंड प्रेस्टीज टू बी ऑन योर शो। ये मत सोचना कि एक स्टार को इंटरव्यू देकर तुम भी स्टार बन जाओगे। भिखारी रहोगे तुम। यहाँ बड़े बड़े 30 मार खाकर 30 रह जाता है और मार खा के जाते हैं। जब मेरे सवालों के तीर चलेंगे ना बेटा, तो आंखें गीली, पैंट पीली और दुनिया नीली हो जाएगी तेरी। कॉफी किधर है? चलो शुरू करते हैं। अबे क्या कर रहा है? इधर कॉफी विद किशोर लिखा ना। किशोर तो है लेकिन कॉफी नहीं है ना। बेटा तेरी कॉमिक टाइमिंग इतनी खराब है कि अगली फिल्म में कास्टिंग ही नहीं होगी। चलिए सर, शुरू किया जाए। कॉफी विद किशोर में आपका स्वागत है। ऐसा शो जो सेलिब्रिटीज की मन की भावनाओं की छानबीन करता है अपनी थर्ड आई से। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे नौजवान जिनके जीने के तरीके ने रातों रात ओवरनाइट सेलिब्रिटी स्टेटस दिला दी है। मिलिए मिस्टर अरविंद, इनके दोस्त बाला संघम उर्फ भाषा से। वेलकम टू माई शो। थैंक यू सर। हाय बाकी किशोर। अरविंद, तुम्हारी एज 25। इसका मतलब 25 साल तक तुम अमेरिका में ही थे, वहीं खाया, वहीं नहाया, वहीं धोया। तो फिर तुम ये बताओ कि तुम्हें अपनी सारी दौलत छोड़कर यहाँ आने की क्या सूझी जो पिछले 25 सालों में नहीं सूझी? आई वॉन्ट एन आंसर सर। देश सुन रहा है। बताइए सर, बताइए। यू आर लाइव। बाबा। बाबा। क्या आपका मतलब है संजू बाबा? नहीं, बाबा। बाबा। बाबा एक दिन सपने में आया और मुझसे कहा, देखो अरविंद, ये गाड़ी, दौलत, सुख सुविधाएं, ये सब माया है। उन्होंने समझाया, $1 भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगे ऊपर। मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के लिए जीने में ही है। आम आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो बाबा का कहना मैं
कैसे टालता है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इसका मतलब तुम बाबा के अंध भक्त हो, मतलब फॉलोअर। हाँ, अगर वही बाबा यहाँ आकर तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे दे तो तुम उन पैसों को क्या करोगे, ये बताओ। ये तो सिंपल सवाल है सर, पैसा लेके सीधा अमेरिका चले जाएंगे और ये भाषा किस भाषा में बोल रहा था? चलो बताओ बताओ क्या बोल बैंक ऑफ रहे थे? अमेरिका। क्या? वो अमेरिका बैंक नहीं है डूड, बैंक ऑफ अमेरिका है। इसके कहने का मतलब है कि हम पैसों को वहां पर जाके फिक्स डिपॉजिट कर देंगे और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो गरीबों में बांट देंगे। हाँ, यही तो बोला मैं। पूरी बात बोला करना। हाँ। ओ तो तुम मुन्ना और ये सपोर्टिंग सर्किट समझ रहा हो तुम्हारी किट क्या गोली मार के इनको आउट करूं? अगर तुम लोग इतने गरीब हो, प्लेन की टिकट नहीं खरीद सकते, तो फिर तुम लोग इंडिया आए कैसे? अरे हम समंदर में शार्क की पीठ पर बैठ कर आए। बोल क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? पैसे देकर इसने शार्क खरीदी कैसे? हम पैसे बचाने के लिए बोलो। फ्लोट वाली शार्क में हवा भर के उसपे तैरते हुए आए हैं। अगर ट्रेन से आते, प्लेन से आते तो कितना खर्चा होता। अरे हम तो सोच रहे थे कि रेडी पर आए, पर इसके पास हाथ गाड़ी नहीं है। गोगली तो फ्लॉप कर गई, लगता है बाउंसर मारना होगा। ये फ्लोट वाली शार्क कैसे खरीदी? सर अमेरिका में भी रस्ते की चीज सस्ते में मिलती है। कोई रेकड़ी वाला नहीं बैठता है। हमारी जनता को बेवकूफ मत बनाओ, सब जानते हैं वहाँ पे कोई रेकड़ी वाला नहीं बैठता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये भी मेले से मिला था क्या? सर आप ऐसे पहले इंसान हैं जो गरीबों की मदद करने से हमें रोक रहे हैं, ये गलत है। आप कभी मेले में गए नहीं, इसलिए मन भी मेला हो गया है। अबे तुझे मैं मेले थैले में बिठा के पूरे मेले में घुमाऊंगा, सुसु करके आता हूँ, फिर बताता हूँ तुझे। वाला जुड़वा मिल सकता है। अरे सुसु बाद में करने जाना, पहले बैठो, पहले जाकर दुनिया देखो। अमरावती देखा नहीं, अमेरिका वालों को उंगली मत करो। तो ये था इस हफ्ते का कॉफी विद किशोर। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई सेलिब्रिटी के साथ। तैयारी अच्छी थी, बच गए बेटा। माइक तो उतार के जा भिखारी। अरे यहाँ का फोन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मैं बात करता हूँ ना, स्पीकर पे डालता हूँ। हेलो हेलो अवी, कांग्रेचुलेशंस। ओह कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? तुम्हें पता है हर साल एक फेमस न्यूज चैनल यूथ आइकन कॉन्टेस्ट करवाता है और इस साल उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है अभी। यस, जीतने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख? हेलो हेलो अभी। हाँ पैसा तो हाथ की मैल है, जीतने का जज्बा होना चाहिए। जीतूंगा मैं ही। ये बताओ ये चैनल का नाम क्या है? हम यूथ आइकन कॉन्टेस्ट की डिटेल्स जानने के लिए आए हैं। उसका सिलेक्शन कैसा होता है, क्राइटेरिया क्या होगा? SMS वोटिंग शुरू हो चुकी है। जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होगा हम विजेता का चुनाव वोट्स के आधार पर करेंगे। सर अगर जीत गए तो 5 लाख रुपए दोगे ना? बिल्कुल देंगे। लेकिन आप पैसे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम अपने मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों को काशी यात्रा पर भेजना चाहते हैं। ये पैसा मिलेगा तो उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। काफी अच्छा विचार है। कंपटीशन बहुत ही टफ है। अभी तक मिले पोल के आधार पर पहले नंबर पर है भार्गव, दूसरे नंबर पर है वैष्णवी और तीसरे नंबर पर तुम हो। डूड ये कॉन्टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है। इसी पैसे से हम अमेरिका जा सकते हैं। परफेक्ट। है ना? डैड का कॉल है। हाँ बात कर। हेलो डैड। क्यों बेटा, अटेंडेंस ठीक चल रही है ना? पढ़ाई ठीक तरह से कर रहे हो या फिर आवारागर्दी हो रही है? दिल लगा के पढ़ाई करो, नहीं तो 5,000 रुपए भेजना बंद कर दूंगा। अपने पैसे अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। मैं हफ्ते भर में यूएस वापस आ जाऊंगा। सी यू सून डैड, बाय। भार्गव, कोटेश्वर जी तुमसे बात करना चाहते हैं। कोटेश्वर जी? ये लीजिए। हेलो भार्गव। हाँ नमस्ते सर। अभी मैंने तुम्हारा अखबार में नाम देखा। क्या तुम भी वो यूथ आइकन कॉन्टेस्ट में नॉमिनी हो? वो मैं ही हूँ। हाँ, अब तुम सही ट्रैक पर हो। ये बहुत ही खास अवार्ड है। एक बार तुम इसे जीत जाओ तो हम उन लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे जो तुम्हारे तजुर्बे पर सवाल उठाते हैं। आप देखना सर, ये अवार्ड मैं ही जीतूंगा।